बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट शायद अपने तारीख के सबसे कमज़ोर और बुरे दौर से गुजर रही है। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान टीम में शामिल स्टार क्रिकेटर्स ने इनफरादी संग मील तो बखूबी और बबांगे दहल अबूर किए, लेकिन कौमी टीम मैदान में कमज़ोर से कमज़ोर टीम से भी मात खा गई है। जिम्बाब्वे हो, आयरलैंड, अफगानिस्तान या फिर पहली मरतबा ICC इवेंट खेलने वाली अमरीकी टीम। वाइट बॉल क्रिकेट में तो पाकिस्तान टीम इनके खिलाफ शिकस्त से 2-4 हुई, लेकिन रेड बॉल में भी पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी और पहली मरतबा बांग्लादेश से टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 हो गए, वो भी अपनी ही सरजमीन पर। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन में सिर्फ एक माहिर स्पिनर अबरार अहमद को मुंतखब करके अपनी नाक़िस हिकमत अमली का सबूत दिया और फिर सोने पर सुहागा उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके सारा दारोमदार पिच की झोली में डाल दिया। वो पिच जो आखिरी 2 टेस्ट में बेनतीजा रही। इस पिच पर पाकिस्तान को स्पिनर न खिलाना इतना महंगा साबित हुआ कि वो दूसरी इनिंग में बांग्लादेश के 2 स्पिनर्स को 7 विकेटें दे बैठे। लेकिन असिस्टेंट कोच अजहर महमूद खेल के तीसरे दिन उस पर बज़िद थे कि पिच तो उन्होंने दुरुस्त तरीके से रीड की, लेकिन क्या करें, ये पिच ही धोखा दे गई और बैटिंग के लिए साजगार हो गई। लेकिन खेल के आखिरी दिन स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली पिच ने बांग्लादेश की कोचिंग स्टाफ में शामिल बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद की दूरअंदेशी को दुरुस्त साबित कर दिया और पाकिस्तान एक और तारीखी हजीमत से 2-4 हो गया। रावलपिंडी में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के तीसरे दिन जब बांग्लादेश के तजुर्बेकार बल्लेबाज मुशफ़िक़ुर रहीम और लुट्टन दास ने बेहतरीन शराकत बनाते हुए पाकिस्तानी बॉलर को मुश्किल में डाला तो फास्ट बॉलर के लिए बनाई जाने वाली पिच पर कई सवालात जन्म लेने लगे और टीम मैनेजमेंट की सलाहियतों पर सवाल उठा। क्या वो पिच को दुरुस्त तरीके से जांच नहीं पाए? तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर असिस्टेंट कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे भी यही सवाल हुआ, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने पिच को सही रीड किया, लेकिन पिच ही धोखा दे गई। रीड तो कर पा रहे हैं, लेकिन बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं सर। हम कहते हैं कि आपने थोड़ा सा रीड करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई विकेट को, लेकिन नहीं, रीड करने में मिस्टेक नहीं हुई, पिच वैसे खेली नहीं जी। सही है। यस डेफिनेटली। आप अगर देखें, अगर आप विकेट के ऊपर जाके देखें तो जिसने भी देखी होगी विकेट या जो भी तस्वीर आई होगी तो आपको ये लगा होगा कि स्विमिंग ट्रैक है। अब उसने वैसा बिहेव नहीं किया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान टीम का बगैर स्पेशलिस्ट स्पिनर के मैदान में उतरना भी टीम मैनेजमेंट तनकीद का सबब बन रहा है। पहले तो 17 रुकनी स्क्वाड में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को टीम में शामिल करना बड़ा सवाल बना, फिर अबरार अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल ना करने पर भी सख्त तनकीद हुई। मगर असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हिकमत अमली बताते हुए कहा कि बांग्लादेश की असल ताकत स्पिन बॉलिंग है और उनके बैट्समैन फास्ट बॉलर के बजाय स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, इसीलिए फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार पिच बनाते हुए फास्ट बॉलर खिलाए गए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में सकलैन मुश्ताक जैसा मिस्ट्री स्पिनर भी नहीं है। बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है? स्पिन बॉलिंग। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? उसके उनके पास स्पिनर हैं और साथ में उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी होगी, तो वो जो है जैसा मर्जी विकेट बनाए, नया बॉल जो उसका SG का बॉल होता है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? आप ये तो देखें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है? तो हम यही चाह रहे थे कि हम उसमें फास्ट बॉलिंग में इसको बेहतर करें। जाहिर सी बात है, हमारे पास इब्रार हैं, उसके बाद आप मुझे बताएं कि हमारे पास नुमान अली हैं या साजिद हैं। तो आई थिंक कि अगर सलमान आगा की अगर आप बात करें, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की, तो आई थिंक कि ओवरऑल एक क्रिकेटर ऐसा है जो हमें वो चीज़ दे सकता है जो हमें किसी और स्पिनर से चाहिए। अनलेस कि आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर हो, कि आपके पास सईद अजमल हो या ऐसा हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि यार आप टर्निंग ट्रैक बना के तो आप अपोजिशन को उस तरह खेलें। तो बांग्लादेश के खिलाफ अगर जाहिर सी बात है, अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो उनके बैटिंग पेस के अगेंस्ट जो है ना, उनकी एवरेज आधी है बनिस्बत स्पिन के। अगर वो 40 की एवरेज है उनके बैटर्स की, तो पेस के अगेंस्ट उनकी एवरेज जो है वो कम है। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने खेल के तीसरे दिन के अख्ताम पर यह फैसला भी सुना दिया था कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे। टीम तवील अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और वो दुरुस्त सिमत पर गामजन है। नहीं जी, बिल्कुल यही टीम खेलेगी डेफिनेटली। आप उसमें देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। आप देखें 7 महीने के बाद हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो उसमें T20 क्रिकेट थी और जो है ना,
आपने कंडीशन भी देखी, आज 3 घंटे का सेशन था। हमारे बॉलरों ने जो है, अगर आप हमारी फील्डिंग का एटीट्यूड देखें, फील्डिंग का थ्रू आउट एनर्जी देखें तो सारी थी। बॉलर जितने भी थे सारे जो है वो रन इन किया उन्होंने। आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तानी अवाम से माजरत कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद का कहना था कि खिलाड़ियों ने गलतियां की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन खिलाड़ियों ने अपना 100% देने की भरपूर कोशिश की है। देखें, मायूसी हम सबको है, आपको भी है, पूरे पाकिस्तान को है। एज ए टीम का लीडर ऑब्वियसली अपने फ़ैन से, अपने लोगों से हम अपोलोजाइज़ करेंगे कि हम आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे सके जो पाकिस्तान डिज़र्व करता है। नंबर 1, अपनी गलतियां हम पूरी एक्सेप्ट करते हैं एज ए टीम। और देखें, एज़ फार एज़ एफ़र्ट की बात थी, आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस जो आपने वर्ड जो क्वेश्चन में यूज़ किया, आई डोंट थिंक कोई ओवर कॉन्फिडेंट था। अगर आप सबकी प्रेपरेशन देखें लीडिंग टू द टेस्ट मैच के दौरान सबके एफर्ट्स देखें, आई थिंक सब ने अपना 100% ज़रूर दिया। लेकिन देखें, गलतियाँ होती हैं और सबसे पहले हम अपना हाथ खड़ा करेंगे कि हमसे गलतियाँ हुई हैं इस टेस्ट मैच में। और जहाँ तक मोराल की बात है, ऑब्वियसली अभी बैठेंगे और हमने पहली बात की थी कि एक टीम गेम है, इसमें आपने एक माहौल ऐसा क्रिएट करना है जिसमें आपकी टीम हमेशा उठी रहे। ये थे पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, जो बतौर कप्तान पहले 4 टेस्ट मैच हार गए हैं, बहुत दबाव में हैं। आगे क्या सोच रहे हैं, तनकीद इनके ऊपर भी हो रही है क्योंकि इनकी अपनी कारकर्दगी भी सवाल उठा रही है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट मैच में नाकामी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। और खुशामदीद कहूँगा अहमद आपको, कल स्पोर्ट्स फ्लोर पे भी आप हमारे साथ मौजूद थे, फिर नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में भी मैं और आप मौजूद थे। बहुत बात हो चुकी है नाकामी के ऊपर। चले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, शुरू कहाँ से करें अहमद? हम कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट अपने नाजुक दौर से गुजर रही है। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कह रहे हैं कि जी वो चीज़ों को ठीक करके रहेंगे। कप्तान कह रहे हैं कि जी वो कौम से माजरत चाहते हैं। असिस्टेंट कोच अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान कह रहे हैं कि जी हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही हार गए हम। जी ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही हार गए। और पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो हार रहे हैं वो शायद ऐसे ही हार रहे हैं। और शायद हम सारे गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद गलतियां हमें ही हैं या हमें देखने में कोई मसला हो रहा है। शायद पाकिस्तान टीम जो रैंकिंग्स में है नंबर 1-2 पे खड़ी है और बाकी जो अवाम है या जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो ऐसे ही पागल हुए हैं। एक तरफ शान कह रहे हैं कि हम सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करेंगे हार के, वहां से दूसरी तरफ जब अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो कहते हैं कि हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स का एटीट्यूड ठीक है, वो भाग ठीक रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो आउट क्यों नहीं कर रहे? वो कहाँ है वीक एरियाज पे जो काम करते होते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में आपको पेशेंस चाहिए, एक जगह पे 6 बॉल 12 बॉल चाहिए, क्या वो हमें देखने को मिले? क्या वो हेड हाइट पे बाउंसर्स लगा के वो सारी चीजें या पर्टिकुलर बैट्समैन के अगेंस्ट उनके वीक जोन पे काम करके उनको बार बार वहां हिट किया हो? हमने नहीं देखा है। हमने जो है बिल्कुल दोनों तरफ बॉलिंग देखी है। एक बॉल मुंह में है, एक बॉल शॉर्ट है, एक बॉल बीच में है। तो टेस्ट क्रिकेट में आप इस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते। जी एक बात उनकी समझ आती है कि 7 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन 7 महीने पहले से भी तो यही लोग खेल रहे हैं। सारी ऑलमोस्ट मोरलेस आपकी सेम टीम है, तो टच में तो वो ऑलरेडी है। तो आप तो ना T20 में रिजल्ट्स दे पा रहे हैं, ना आप टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट्स दे पा रहे हैं, और इतना अब्रप्टली आगे आप इतनी बड़ी डिफीट को, जो जिंदगी में पहली दफा आप बांग्लादेश से टेस्ट जा रहे हैं वो भी अपनी होम सॉइल पे, उस पे आपका एटीट्यूड इस तरह है करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जिस तरह पता नहीं कि कितनी ज्यादती हो रही है पाकिस्तान टीम के साथ। नहीं भाई, उन प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है जिनको डोमेस्टिक में आप मौका नहीं दे रहे हैं, जिनको आने नहीं दे रहे हैं। उन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है कि जो परफॉर्मेंस कर करके थक गए हैं, अपनी बारी के लिए आप जगह नहीं छोड़ रहे हैं। आपके अपनी परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। जिस तरह भी आपने शान मसूद की अपनी कारकर्दगी के बारे में कहा है, तो उनकी कारकर्दगी आपके अपने सामने है। आपके जो बाबर आजम है, उनकी जो 14 इनिंगों में कोई 150 नहीं है, तो ये कारकर्दगी आपके सामने है। भाई इतनी पारियों के बाद, इतनी इनिंग्स के बाद कोई भी अच्छी टीम होती है तो वो अगला मैच नहीं देती, चांस नहीं देती। हमने थोड़ा सा एक्सक्यूज बना लिया है चीजों के अंदर। हम ये कहने लगे हैं कि प्लेयर्स के अंदर फियर ऑफ फेलियर है। इस चीज को जवाब बना के अब हम प्लेयर को 30-30 इनिंग्स देने लग गए हैं।
ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया आप उठा के देख लीजिए, आपका कहीं भी ऐसा कल्चर नहीं चलता है। आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां से अब उठने में, जो कि बहुत नामुमकिन एक चीज लगती है कि बहुत टाइम लग जाएगा, अदरवाइज कोई मिरेकल ही है जो यहाँ से पाकिस्तानी क्रिकेट को उठाएगा और सबके सब जिम्मेदार। अहमद, बात दरअसल ये, हम अमेरिका में वर्ल्ड T20 में आ रहे हैं तो कहा यह गया है जी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मीडिया में गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद हो रही है, खेल को खेल की हद तक लेना चाहिए। अब बांग्लादेश से आ रहे हैं तो कह रहे हैं भाई क्रिकेट है, भारत की टीम भी तो श्रीलंका में जाकर हार गई, चलें ठीक है, हार जीत खेल में हो जाती है, लेकिन आप एक ऐसी टीम से हार गए हैं जो आपसे दर्जा बंदी में नीचे है। आप एक ऐसी टीम से हार गए हैं जिसके ख़िलाफ़ आपने अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है। आप एक ऐसी टीम के साथ हार गए हैं जिसके ख़िलाफ़ आपने तजुर्बा करने से गुरेज किया। आप एक ऐसी टीम से हार गए हैं जिसके खिलाड़ियों के ऊपर कत्ल के मुकदमे बन रहे हैं। एक ऐसी टीम से हार गए हैं जो कि अपने मुल्क में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों की वजह से पाकिस्तान के दौरे की तैयारी नहीं कर सकी थी। तो उसके बावजूद भी एक्सक्यूज़ देना आपके ख्याल में बनता है? यार भाई देखें, जहां तक वो कह रहे हैं कि क्रिकेट है, हार जीत होती है, हमें ये बात समझ आती है बिल्कुल, लेकिन आप अपनी हार से सीखते हैं क्या? हमें थ्रू आउट ये लगा कि पाकिस्तान ने अपनी हार से पिछले 1.5-2 सालों से कुछ भी सीखा है क्या? वो जो चेंजिंग्स रिक्वायर्ड थी आगे, वो गलतियां ना दोहराई जाएं, उनके लिए जो चेंजिंग्स रिक्वायर्ड थी, क्या पाकिस्तान क्रिकेट ने वो ली है? वो मुश्किल फैसले लिए थे जो ऑन द कार्ड थे? क्या पाकिस्तान जब बाबर आजम आके बोलते थे कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, क्या हमें वो ग्राउंड में देखने को मिलती थी? ये झूठ नहीं था। क्या अब जो शान मसूद आके बोल रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, वी वांट मीडिया टू राइट गुड थिंग्स अबाउट क्रिकेट टीम, वी वांट आवर फैंस टू कनेक्ट विद द क्रिकेट टीम, क्या वो वाला ब्रांड खेल रहे हैं? क्या वो सर्जरी हुई? तो सर ये हार जीत मसला नहीं है। हार के बाद आपने दोबारा ऊपर किस तरह जाना है, वो डिसीजंस क्या आप ले रहे हैं? आप कुछ भी ना ले रहे। इस वजह से आप पे तनकीद ज्यादा हो रही है। और आपने जो एक प्लान बनाया था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट आप अपनी होम सीरीज में वर्ल्ड कप के बाद मैचेस जीत के थोड़ा सा आवाम का जो गुस्सा है वो माइल्ड कर लेंगे, वो भी आप पे उल्टा पड़ गया, क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपके पास जब नीयत ठीक नहीं है, आपके मुल्क में जब मेरिट नहीं है, अभी हम मेरिट पे ज्यादा बात करते नहीं है, ठीक है, बात बांग्लादेश पे चल रही है, तो हमने तो ये सारी चीजें खोल के रख दी है। उसके बावजूद अब आप रह क्या गए आपके मुल्क के पास? वही लोग जो पिछले 15-15 साल से क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हैं, वही लोग जिनको कोई पूछ-तूछ नहीं है, हर बंदा आता है चेंज हो जाता है, सिलेक्टर्स आते हैं चले जाते हैं, प्लेयर्स आते हैं चले जाते हैं, वो लोग वहीं के वहीं हैं और सारे डिसीजंस बैक एंड पे वो ले रहे होते हैं। उन्होंने किया क्या है? अगर आप यही प्लेयर्स खिला के ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि बस हमारे पास यही है, हमारे पास डोमेस्टिक में कुछ नहीं है, हमारे पास लीडर ऐसा कोई नहीं है, तो आपने प्रोड्यूस क्या किया है? क्या ये आप लोगों का काम नहीं बनता था कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो जिम्मेदारियां क्रिकेट बोर्ड के अंदर आप पे दी गई हैं, जो और 15-15 साल से आप लोगों की चेंजिंग नहीं हुई है, आप इदारे को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाए? आपने तो इदारे को उस डगर पे लेके आ गए अपनी पर्सनल माइलस्टोन्स, इवन दो के पर्सनल माइलस्टोन्स ऑफिस के अंदर भी अचीव करते करते कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क निकाल दिया आपने। अहमद, मैं सर पकड़ के बैठ गया। अभी हमारी टीम ने जो शो को कंपाइल किया, पहले ब्रेक में मैं अजहर महमूद का एक स्टेटमेंट वीडियो दिखा रहा था, मैं चाहूँगा दोबारा हमारी टीम जो है वो यहाँ पर चलाए। अजहर महमूद साहब आ रहे हैं कि जी हमारे पास कोई जादूगर स्पिनर थोड़ी है, सईद अजमल जैसा, सकलैन मुश्ताक जैसा, वरना हम टीम में रख लेते। अजहर महमूद क्या कह रहे हैं ज़रा आप देखिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो हम मिस्ट्री स्पिनर की बात कर रहे हैं, अबरार अहमद, क्या अजहर महमूद सही कह रहे हैं? आइए देखते हैं। बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है? स्पिन बॉलिंग। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? उनके पास स्पिनर हैं और साथ में उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी होगी। तो वो जो है जैसा मर्जी विकेट बनाए, नया बॉल जो उसका SG का बॉल होता है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? आप ये तो देखें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है? तो हम यही चाह रहे थे कि हम उसमें फास्ट बॉलिंग में इसको बेहतर करें। जाहिर सी बात है हमारे पास इब्रार हैं, उसके बाद आप मुझे बताएं कि हमारे पास नुमान अली हैं या साजिद हैं। तो आई थिंक अगर सलमान आगा की अगर आप बात करें, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की, तो आई थिंक कि ओवरऑल एक क्रिकेटर ऐसा है जो हमें वो चीज़ दे सकता है जो हमें किसी और स्पिनर से चाहिए। अनलेस कि आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर हो, कि आपके पास सईद अजमल हो या ऐसा हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि यार आप टर्निंग ट्रैक बना के तो आप अपोजिशन को उस तरह खेलें। तो बांग्लादेश के खिलाफ अगर जाहिर सी बात है, अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उनके बैटिंग पेस के अगेंस्ट जो है ना, उनकी एवरेज आधी है बनस्बत स्पिन के। अगर वो 40 की एवरेज है उनके बैटर्स की, तो पेस के अगेंस्ट उनकी एवरेज जो है वो कम है।
अहमद, आपको ये सुनाने का बुनियादी मकसद ये था कि ये हाल है हमारी टीम के असिस्टेंट कोच का, जो वाइट बॉल में भी असिस्टेंट कोच है, जो कि रेड बॉल टीम में भी असिस्टेंट कोच है, और जो अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता तो मैं उनसे ये पूछता, अजहर महमूद साहब आपकी क्या स्ट्रेंथ है कि आप हर दौर में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो थैंक यू वेरी मच कह दिया, अब आप आके कह रहे हैं कि वो अबरार अहमद जिसने 6 टेस्ट मैचों में 38 आउट किए हैं, वो अबरार अहमद जिसने पाकिस्तान में खेले गए 4 टेस्ट मैचों में 28 आउट किए हैं, वो उनको स्पिनर ही नहीं मान रहे। आई थिंक बहुत ही नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये आके, ये बॉडी लैंग्वेज से जो जेस्चर्स देना चाहते हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं और जो उनके अल्फाज हैं वो दोनों मैच नहीं करते। पहले उन्होंने ये बोला है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है। तो अगर तो हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है तो हमारे तो फास्ट बॉलर्स जो हैं वो तो फ्लैट ट्रैक पे भी जो है ना 5-5, 6-6 आउट करते होते थे, क्या ये भूल गए? तो फिर हमारी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ कहाँ से हो गई अगर उनको जरा सा भी थोड़ा बैटिंग पिच आ गया और उन्होंने आउट नहीं करने और बांग्लादेश नो डिसरिस्पेक्ट उनसे 550 स्कोर करवा देना, तो ये हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई? नंबर 2, वो कह रहे हैं हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर नहीं है कोई सईद अजमल जैसा। भाई आपका इब्रार मिस्ट्री स्पिनर है ना, और मिस्ट्री स्पिनर किसको कहते हैं? मिस्ट्री स्पिनर इसी को तो कहते हैं। आप उनके पास यकीन ही नहीं कर रहे, आप उनको खिला ही नहीं रहे, और दूसरा आपका यकीन ना नुमान पे है ना साजिद पे है। तो उनको नुमान और साजिद को ये देखना चाहिए कि अगर टीम मैनेजमेंट का यकीन नहीं है और उन्होंने उनको होम सीरीज में भी जहाँ पे स्पिन ट्रैक ज्यादा इफेक्टिव होते हैं नहीं उनको यूटिलाइज करना, तो उनको भी क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए फिर इस तरह बयान के बाद। और दूसरा फिर ये आ जाता है कि आप कह रहे हैं स्पिनर नहीं, तो स्पिनर किसने बनाने थे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाने थे। कितने स्पिनर बनाए हैं? आप तो जाया करते रहे हैं। यासिर शाह के साथ अच्छी बल्ले वो क्रिकेट खेल रहा था, बजाय कि उसको सही तरीके से आप लेके चलते, उसकी इज्जत करके रिस्पेक्ट करके उससे बातें मनवाते। आप लोगों ने 4-5 लोगों के कहने में आके, 2-3 लोगों के कहने में आके उसका भी करियर साइड पे कर दिया, एंड पे कर दिया। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? यूं इंटरनेशनल क्रिकेट चलती है, ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चलती है। आपको प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप लोगों ने अपने प्लेयर्स गिन लिए होते हैं कि ये 3-4 प्लेयर है, हमने इनको लेके चलना है, जो ये कहेंगे करते रहेंगे। वो आपके साथ सेटिंग में होते हैं, आपको लगता है कि वो जो कहते हैं वो वही हो गए, अगले कुल है वो लोग। ऐसा नहीं है, ये वही तो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। तो आप लोगों की तो समझ ही नहीं आ रही है, जो क्रिकेट बोर्ड में भी लोग बैठे हुए ना वो अपनी गलतियों में सीखते हैं, सिर्फ सेफ चलना चाहते हैं। सिर्फ इस आप देखिए कि पाकिस्तान के टेस्ट मैच हारे हैं कल, आज जो है उन्होंने वो चैंपियंस लीग टीम के जो मेंटर्स जो अनाउंस किए हैं वो कर दिए, सिर्फ इसलिए कि लोग इस पे बातें करना चले जाएं। सिर्फ प्लानिंगों पे चलते हैं ये लोग, सिर्फ जो है लोगों के इमोशंस के साथ खेलने पे चल रहे हैं। हम बात करते हैं मेरिट की, हम बात करते हैं नेपोटिज्म की। आपकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने है, आप डिसीजंस लेने से डर रहे हैं। किस चीज से डर रहे हैं? अब लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। अब लोग प्लेयर्स को कोई कसूर नहीं है, हमने पहले भी कह दिया है। अब प्लेयर्स ने कोई जबरदस्ती किसी को गन पॉइंट पे नहीं कहा कि हमें सिलेक्ट करें। ये वही प्लेयर्स हैं जो मेहनत करते हैं, उनको आप बार बार लेके आ रहे हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। कसूर आप पीसीबी का है कि इस तरह की घटिया परफॉर्मेंसेस के बाद भी, लो लेवल की परफॉर्मेंसेस के बाद भी कि पाकिस्तान ने एक नया लो हिट कर दिया, उसके बावजूद भी वही प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो सर सारा प्लेयर्स पीसीबी का है, और अब आवाम जो है प्लेयरों से हटके सिर्फ पीसीबी के दर पे दरवाजे खटकाएगी और कुछ नहीं करेगी। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और एक बार फिर दुखी दिल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर मशवरे देने की कोशिश की है अहमद शहजाद ने अपने क्रिकेटिंग मुशाहिदे तजुर्बे की रोशनी में। और उनका कहना यह है कि ज़रूरी नहीं है कि अगले टेस्ट मैच में आप स्पिनर उतार दें। आपने पहले टेस्ट मैच में गलती की, आपको पिच देखकर फैसला करना चाहिए, लेकिन कौन फैसला करेगा? अजहर महमूद जो तीसरे दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, चौथे दिन कुछ कहते हैं, तो फिर सिर्फ इंतज़ार और अच्छे की उम्मीद के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।